वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील कीजे होती ब्रह्म को। गीता का संदेश है कर्म का त्याग नहीं करना और फल के लिए काम नहीं करना। हम या तो स्वर्ग पाने के लिए कर्म करते हैं या इसी जीवन में कोई पद प्रतिष्ठा पाने के लिए काम करते हैं। निष्काम कर्म नहीं कर पाते। तो फल की इच्छा के बिना कर्म करना, इस लोग बहुत बार कह चुके हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते, तेरा कर्म में ही अधिकार है या होना चाहिए, बस फल में नहीं। फल में अधिकार भी नहीं होना चाहिए, फल की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। और भगवान ने अपना उदाहरण दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए पर मैं कर्म करता हूँ। तो भगवान हमें उपदेश कर रहे हैं कर्म के फल की इच्छा ही बंधन है। एक आध जगह तो ये कह दिया कि ज्ञानी को भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? ज्ञानी कर्म का त्याग करेगा तो आम लोग भी त्याग देंगे तो समाज नीचे गिरेगा। इसलिए कुछ इच्छा न होने पर ज्ञानी को अज्ञानी की तरह, जैसे अज्ञानी अपनी कामना की पूर्ति में जी जान लगाते हैं। जैसे अभी चुनाव है, चुनाव में अपने जीतने के लिए जी जान लगाए। इतना देश हित में नहीं लगाते जितना सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जी जान लगाते हैं, दिन रात एक करते हैं। जल्दी उठ के प्रचार में चले जाते हैं, देर तक आते हैं, कष्ट उठाते हैं। यदि इतना कोई फल की इच्छा के बिना देश के काम में लग जाए तो देश भी अच्छा बनेगा और हम अतृप्त नहीं रहेंगे। असल में कामना अतृप्त करती है। तो जब कोई कामना नहीं तो तृप्त, अतृप्त होके काम करे। भगवान ने तो एक श्लोक और कहा है कि युद्ध भी यदि करना पड़े, चुनाव भी युद्ध ही है, तो भगवान ने कहा यदि युद्ध भी करना पड़े तो युद्धस्व विगत ज्वरा, अंदर से दुखी हुए बिना, जले बिना, भुने बिना, अंदर से कोई कमी का ताप ना हो, करो। और जब निष्काम होता है तो कर्म योग बन जाता है। और ये तो प्रसिद्ध ही श्लोक है कि काम करो शांत रहे, निष्काम, कुछ पाना नहीं है पर काम करना। अभी क्या है, बहुत लोग हैं कि पाना चाहते हैं और कर्म भी नहीं करना, फल चाहते हैं और हमें करना भी कुछ ना पड़े, पैसा भी मिल जाए, नौकरी भी ना करें। तो कुछ लोग हैं जो बिना श्रम के भी लाभ चाहते हैं और कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ चाहिए इसलिए श्रम करते हैं। तीसरे कोटि के वो लोग हैं जिन्हें चाहिए कुछ भी नहीं फिर भी काम करते हैं। आवश्यकता ऐसी है। भरत राजा नहीं बनना चाहते पर ऐसी परिस्थिति आई, राम ने आदेश दिया, लौटे नहीं तो उन्हें राज्य करना पड़ा जब तक राम नहीं लौटे। लेकिन कुछ चाहते नहीं, चटाई में सोते हैं, त्यागी की तरह रहते हैं और पूरा काम करते हैं।
प्रायः लोग राजा महाराजा सुख सुविधा भोगने के लिए बनते हैं, भरत को चाहते नहीं है पर काम करते हैं। ऐसे ही श्री हनुमान जी उदाहरण है, राम के भक्त हैं, राम का काम करते हैं। और ये भी कहते हैं राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, और चाहते कुछ नहीं कि हनुमान जी ने कुछ नहीं दिया। इसलिए आदर्श भक्त हैं हनुमान। हमें भी हनुमान से प्रेरणा लेना चाहिए, हमको भरत से प्रेरणा लेना चाहिए, हमको भगवान कृष्ण से प्रेरणा लेना चाहिए। वो कहते तीनों लोकों में कुछ अप्राप्त नहीं है जिसके पाने के लिए मैं कर्म करूं, फिर भी वर्तएव च कर्मणि, फिर भी मैं काम करूं। और कामना वाले जीवन भर लगे रहते हैं, तृप्त होते नहीं। और निष्काम व्यक्ति तृप्त रहते हैं, काम करते रहते हैं, बेकार भी नहीं बैठते। अतृप्त नहीं है, तृप्त है। तृप्त व्यक्ति काम करे, इसी का नाम कर्म योग है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता क्या है कि हम काम करें, बंधन में ना आए। क्योंकि एक कहावत है, काजल की कोठरी पे कैसो सयानो जाए, एक दाग काजल की लागी है पे लागी है। ये कर्म ऐसा है कि इसमें बंधन हो जाता है। काम करोगे, ममता बनेगी, ये मेरा आश्रम है, मेरा मकान है, मेरे बच्चे हैं, उनके लिए दुखी होगे। आपके कर्म का फल है बच्चा। अब आप बंधन में ना आए, क्या करो? कहते कुशलता यही है कि कर्म करो, गृहस्थी करो, युद्ध करो, चुनाव लड़ो और बंधन में ना हो। क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य है पूर्णता, वो प्राप्त रहे, काम करते रहो। यदि पूर्ण होकर काम न करोगे तो तमाम लोग तुम्हारी नकल करेंगे, देश नीचे जाएगा। इसलिए गीता हमें जाननी है, जीनी है। गीता जीना है, गीता अनुभव करना है, कर्म करना है मुक्त रहकर, कुछ पाने के लिए नहीं, प्राप्त होके भी काम करना है। और प्राप्त क्या है? आत्मा पूर्ण है, अविनाशी है, अनंत है, पूर्ण है। ये जानकर मुझ में कोई कमी नहीं है, मुझ में कोई कामना नहीं है, फिर भी करते रहना। और आज संयोग से आज यहाँ बोर्ड पढ़ने वाले हैं। केवल अन्य कई प्रांत हो गए, हमें ज्यादा नहीं मालूम, पर यूपी एक ऐसा प्रांत है जिसमें 7 चरणों में चुनाव है। और आज यूपी में दूसरा चरण है, और जहाँ हम बैठे हैं यहाँ एक ही चरण में, उत्तराखंड में, गोवा में और भी एक आधों में, जहाँ एक चरण में ही चुनाव होना है। तो यहाँ आज ही चुनाव शुरू होगा, आज ही पूरा होगा। गिनती बाद में आएगी, रिजल्ट बाद में आएगा। और हम तो एक बात और कहा करते हैं कि चुनाव किसी के हराने जिताने के लिए नहीं होता, चुनाव देश के काम के लिए होता है। पर फिर भी लोग हारने जीतने में रुचि लेते हैं, और जीतने वाला हारने वाले के दरवाजे बुरे बुरे नारे लगाता है, घड़े फोड़ता है, बेइज्जती करता है। ऐसा लगता है जैसे दूसरे के हराने के लिए चुनाव लड़े। बल्कि जीतने के बाद हारने वाले के दरवाजे जाना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए कि हम आपके हराने के लिए चुनाव नहीं लड़े, देश के लिए लड़े। इसलिए हम जीते भले हैं, तो हम दोनों मिलकर देश का काम करें। लक्ष्य देश का काम है, हराना जीतना लक्ष्य नहीं। तो मैं जीता हूं, तुम हारे हो, पर हारा हुआ देश का काम नहीं करेगा क्या?
और जीता हुआ केवल तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए मैं जीता हूं क्या? देश के लिए जीते हैं, तुम हम मिलकर देश का काम करें। तो ये जीवन में आना चाहिए। तो आज अभी इतना ही कहेंगे। आश्रम वासियों, जो भी यहाँ के वोटर लिस्ट में नाम है, वो जरूर अपने कर्तव्य का पालन करें। आपको लगेगा हमें क्या मिलना है, कोई जीते, और वैसे भी ये कहावत है, को न पोए हमें कहानी। कोई राजा बन जाए, कोई जीत जाए, हमें क्या, हमें तो 2 रोटी ही मिलनी है, बाकी तो कुछ हमें मिलना नहीं। ऐसा आदमी सोचता है, लेकिन नहीं, हमको अपना कर्तव्य पूरा करना है। हमें तो ये लगता है जैसे यज्ञ में आहुति देते हो तो उसमें बोलते हैं स्वाहा इदं नमः, ये इंद्र के लिए है, ये आहुति मेरे लिए नहीं। तो ऐसे ही एक आहुति आप दे के आए कि ये देश हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैंने कोई आहुति नहीं दी है। ये वोट रूपी आहुति देश के लिए है, अपने लिए नहीं। 2 रोटी तो हमें मिल ही रही है, मिलती रहेगी। और फिर हरिद्वार में तो वैसे ही कमी नहीं है, नहीं होगी तो लाइन पे लग के ले लेंगे, हैं? तो साधुओं को भी कोई कमी नहीं, मांग के ही खाना है, लाइन पे ही खाना है, सरकार कोई बने तो फिर भी सरकार अच्छी बने, देश हित में काम करे, ऐसा ख्याल रख के हमें अपना वोट डाल के जरूर आना है। ओम शांति शांति शांति।